महाराजगंज जिले के कोठीबार थाना अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। लड़की के पिता ने पुलिस को दिए गए तहरीर में आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग बेटी को दूसरे गांव का एक युवक खेत में बुलाया और 3 और आरोपियों ने मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता घर से दोपहर 11 बजे निकली थी। जब शाम तक घर नहीं लौटी तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। पीड़िता गांव के बाहर खेतों में बदहवास हालत में मिली और अपने परिजनों को सामूहिक बलात्कार किए जाने की बात बताई। किशोरी की गंभीर हालत को देखकर तत्काल सिसुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दौरान मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ पहुंच गए। प्रभारी निरीक्षक अमरजीत यादव ने तत्काल मुख्य आरोपी के घर पर दबिश डालकर गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस संदर्भ में पुलिस कप्तान ने कहा कि पीड़िता का प्रेम संबंध 1 वर्ष से मुख्य आरोपी से था। उसी के बुलाने पर वो खेत में गई थी। जब 5 बजे घर आई तो परिजनों को अपने साथ सामूहिक बलात्कार की घटना बताई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर बलात्कार सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद विपक्षियों को मानो बैठे बिठाए राजनीति करने का मुद्दा मिल गया। गैंगरेप की जानकारी होते ही जिला अस्पताल पर कांग्रेसियों का जमावड़ा लग गया। कांग्रेसियों की बढ़ती संख्या देख पुलिस बल बढ़ा दी गई है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष का कहना है कि अभी हाथरस में एक बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई, तब तक बलरामपुर में हो गया और अब महाराजगंज में। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न की आवाज हमेशा कांग्रेस उठाती रहेगी और पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेगी। करने वाले हैं जबकि टोला सब क्या घटना हुई है? बलात्कार हुआ है। सतीश नाम का लड़का था पंडितपुर का, वही लिया गया है। 4 लड़के और थे, उस लड़के का नाम नहीं बता। फिर आगे क्या क्या अब उसके साथ बलात्कार हुआ है भाई, यही हुआ है। कहाँ ले गए थे, कैसे आपको जानकारी मिली? जब जोहने लगे तो पूरी पक्षी मिली, पकड़ के सामने जो पाकड़ है उस गन्ने खेत में मिली है। 11 बजे बाद पहले या 7 बजे शाम को मिली है गन्ने खेत में, बेहोश पड़ी हुई थी। यहाँ पे सबिया गांव में एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया है। अभी एक बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई, तब तक बलरामपुर में हो गया, तब तक महाराजगंज जिले जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। इस तरह से वारदातें बढ़ती जा रही हैं और पूरे यूपी को इन लोग योगी और मोदी ने मिल करके पूरे यूपी और पूरे देश को जंगल राज बना दिया। सबसे ज़्यादा रेप केसेज हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, आखिर अब क्या कर रहे हैं? अगर आपसे कुर्सी संभलती नहीं है तो छोड़ दीजिए। बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? जो आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो बेटी सताओ और बेटी मिटाओ में तब्दील हो गया है। मैं जानना चाहती हूँ अपने इस बीजेपी के सरकार से कि आखिर अब क्या कर रहे हैं? लड़कियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी? क्या करेंगे? क्या इसी तरह से होता रहेगा? पुलिस प्रशासन लगातार लापरवाही बरतती जा रही है। अगर इन अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई तत्काल होता तो इस तरह से करप्शन बढ़ता नहीं और बेटियां सुरक्षित होती, इस तरह से रेप केस नहीं बढ़ते। राय दिन लूट, बलात्कार और हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्या हो रहा है इस देश में? पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज्य में तब्दील हो गया है। कोठीबार क्षेत्र में एक गांव में 16 वर्ष की लड़की है। उसका गांव के ही एक लड़के से प्रेम संबंध था। आज 11 बजे दिन में लड़के ने फ़ोन करके लड़की को बुलाया और उसके बाद जब लड़की 5 बजे वापस आई गांव में तो उसने बताया कि उस लड़के ने और उसके साथ 3 और लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो मुख्य लड़का था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसमें 3 और नाम बताए गए हैं। उनको अरेस्ट करने के लिए हमने 2 टीमें भेजी हैं। लड़की को मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उसके मेडिकल आज की कार्रवाई की जाए।